प्रिय छात्रों, हम लोग अब वाक्य शुद्धि भाग 3 में 21 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक देखेंगे। और जैसा कि बार बार मैं हर वीडियो में यही कहते आ रहा हूं कि वाक्य में अशुद्धियां जो होती हैं, कहीं पर शब्दों की हेराफेरी के कारण होती हैं, कहीं पर मुहावरे संबंधी अशुद्धियां होती हैं, कहीं पर लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियों का मतलब हुआ कि पुल्लिंग की जगह पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो गया होता है, कहीं पर स्त्रीलिंग की जगह पर पुल्लिंग का प्रयोग किया गया होता है, कहीं कहीं पर वचन संबंधी अशुद्धियां होती हैं। वचन संबंधी अशुद्धियों का मतलब हुआ कि जो शब्द एक वचन में होना चाहिए बहुवचन में रखा गया होता है, और कहीं कहीं पर जो शब्द बहुवचन में होने चाहिए वे एक वचन में रखे गए होते हैं। कहीं कहीं पर कारक संबंधी अशुद्धियां होती हैं। आप कहेंगे कि ये कारक संबंधी अशुद्धियां क्या है? कारक जो है वह दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है, जैसे ने, को, से, को के लिए, में, पर, ऊपर इत्यादि। तो ये सब जो शब्द हैं ये सब कारक हैं। तो ये सब भी कहीं कहीं पर जहाँ में का प्रयोग होना चाहिए वहाँ से का प्रयोग कर दिया गया रहता है, कहीं पर का प्रयोग होना चाहिए तो वहाँ पर ऊपर का प्रयोग कर दिया गया रहता है, कहीं कहीं पर के लिए का प्रयोग होना चाहिए तो वहाँ पर का प्रयोग कर दिया गया होता है, कहीं कहीं पर से का प्रयोग होना चाहिए तो वहाँ द्वारा का प्रयोग कर दिया गया रहता है। तो ये सारी अशुद्धियां होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से कि यहाँ किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह आदमी पागल हो गया, नहीं लिख करके क्या लिखा है, वह पागल आदमी हो गया, वह पागल आदमी हो गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि शब्द की हेराफेरी की गई है। तो यहाँ देखिए कि वह आदमी पागल हो गया, बस इतना ही में यह वाक्य शुद्ध हो गया। कभी कभी बोलने के क्रम में लोग बोल देता है वो पागल आदमी हो गया है, लेकिन वह आदमी पागल हो गया है, वह पागल आदमी हो गया है नहीं, क्योंकि वो पहले से कोई पागल जानवर नहीं था कि अब वो आदमी हो गया है। पहले भी आदमी था लेकिन अब पागल हो गया है। गाय का ताकतवर दूध होता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी शब्द की हेराफेरी कर दी गई है। गाय का दूध ताकतवर होता है, यहाँ गाय का ताकतवर दूध होता है। बोलने के क्रम में लोग बोल देते हैं, लेकिन लिखने के क्रम में यह अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए जब आदमी एक दूसरे से बातचीत करता है तो उस समय कोई नहीं कहता है कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आदमी उस समय समझ जाता है कि यह कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जहाँ लिख करके किसी के पास भेजना पड़ता है तो वहाँ लिखने वाला आदमी होता नहीं है। इसलिए हर शब्द अपनी अपनी जगह पर ठीक जगह पर होना चाहिए कि ताकि जो उसको पढ़ रहा है वह उसका सही अर्थ समझ सके, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गाय का दूध ताकतवर होता है। गाय का दूध ताकतवर होता है। सारे देश के नागरिक
कर्तव्यनिष्ठ हैं? नहीं, यह कह रहा है कि सारे देश, मतलब जितने सारे कंट्री हैं सबके सिटीजन कर्तव्यनिष्ठ मतलब ड्यूटीफुल होते हैं। नहीं, यहाँ किसी एक देश की बात की जा रही है। तो देश के, यही देखिए, सारे को यहाँ नागरिक के और नागरिक के बीच में ये सारे शब्द होने चाहिए थे, लेकिन सारे को ला करके यहाँ शुरू में रख दिया है, जिसके कारण यह वाक्य गलत हो गया है। सारे देश के कर दिया है, यही देश, सारे को छोड़ दीजिए, देश के और सारे को उठा करके यहाँ रख दीजिए नागरिक के पहले। तो देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, तब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। फिर यहाँ एक चीज देखिएगा, ये जो आपको यहाँ देखने में जो लग रहा है, ये देखिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ एक ये जो डॉट जो दिख रहा है, यह जो बिंदी, यह नहीं होगा तो फिर आपका पूरा 1 मार्क चला जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे नागरिक प्लुरल है और प्लुरल है का है होता है। तो ये हम लोगों का जो है, यही आप देखेंगे कि है लिखेंगे तो ये होगा एक वचन, और यदि हैं, यही देखिए इसमें डॉट लगा दिए तो ये हो गया बहुवचन, मतलब ये हो गया है आपका, ये है जो है सिंगुलर नंबर है और हैं जो है वह प्लुरल नंबर है। यदि आप सारे नागरिक लिखते हैं और यहाँ ये है में अनुस्वार नहीं लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, फिर भी आपका 1 मार्क चला गया। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 24 नंबर में कह रहा है कि 1 गिलास पानी से भरा लाओ। 1 गिलास पानी से भरा लाओ, तो पानी से भरा, और देखिए यही जो हमारा ये जो शब्द है 1 गिलास, इसको हम यदि यहाँ से उठा लेते हैं पानी से भरा और यहाँ डाल देते हैं, देख लीजिए, और इतना को फिलहाल गौन कर दीजिए, इतना को जस्ट फॉर एग्जाम्पल मानिए कि वो गायब हो गया। अब यहीं पर ये वाक्य पढ़ करके देखिए, शुद्ध दिख रहा है, पानी से भरा 1 गिलास लाओ, यह शुद्ध हो गया है ना। तो यही हमारा, अब देखिए कि इस वाक्य को यदि हम शुद्ध करेंगे तो हमारा यह वाक्य इस तरह से शुद्ध हो जाएगा, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यही अशुद्ध था, अब यह शुद्ध हो गया। 1 गिलास पानी से भरा लाओ, पानी से भरा 1 गिलास लाओ, ये वाक्य शुद्ध हो गया। अब यहाँ देखिए, पर्वतों की सौंदर्यता देखते ही बनती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समय लेकर के मैं बताऊंगा। एक शब्द होता है सुंदर, और ये सुंदर शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सौंदर्य और सुंदरता। ये सुंदर शब्द जो है यह एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, और इससे जब हम नाउन बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो यह होता है सौंदर्य या सुंदरता। लेकिन उसने यहाँ क्या किया है, सौंदर्य में ही ता लगा दिया है, और यहाँ क्या है, देखते बनती है। तो जब हम प्लुरल में बोलते हैं तो जब पुल्लिंग में बोलते हैं तो सौंदर्य बोलते हैं, और स्त्रीलिंग में जब बोलते हैं
तो सुंदरता बोलते हैं। तो यहाँ हम दो तरह से बोल सकते हैं, पर्वतों का सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य, पर्वतों का सौंदर्य देखते ही बनता है और पर्वतों की सुंदरता, सुंदरता देखते ही बनती है। तो ये तो समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। अब देखिए इसको शुद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे, पर्वतों का सौंदर्य देखते ही बनता है। एक देखिए यहाँ से ता हटा दिए और ये पुल्लिंग में हो गया। अब इसी को स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो लिखेंगे पर्वतों की सुंदरता देखते ही बनती है। अब यहीं पर देखिए ये दोनों वाक्य शुद्ध हो गया। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन यही ध्यान देना है, जब यहाँ से सौंदर्य में से ता हटाएंगे तो देखते ही बनता, और यहाँ ये की जो है वो का हो जाएगा। पर्वतों का सौंदर्य देखते ही बनता है, पर्वतों की सुंदरता देखते ही बनती है, तब जाकर के ये वाक्य शुद्ध होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 26 नंबर में, यहाँ लिखा है गत। गत का मतलब होता है लास्ट, और लास्ट जो है वो हमेशा होता है पास्ट। यहाँ ये जो गत लिखा है, गत, गत का मतलब होता है लास्ट, और लास्ट होता है हमेशा पास्ट। लेकिन यहाँ ये लिखा है जाएगा, तो ये जाएगा से ही मतलब हो जाता है, और ये जैसे यहाँ लिखा है जाएगा, तो ये हमारा हो गया है फ्यूचर। अब आप बताइए कि इसमें कहाँ पर गलती है। गत रविवार गगन मुंबई जाएगा। अब यहाँ देखिए लास्ट और फ्यूचर कर दिया है, तो ये तो वही हो गया कि जैसे आज मंगलवार है और कल बुधवार है, तो कोई कहेगा कि मैं बुधवार को, मतलब आने वाले कल वाले बुधवार को तुम्हारे घर गया था, तो ये गलत हो जाएगा। पिछले दिन सोमवार बीत गया है, गत हो गया, लास्ट हो गया, पास्ट हो गया। और हम लोग कहेंगे कि पिछले सोमवार को मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तब तो गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को गया था, अगले सोमवार को जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि टेंस संबंधी प्रॉब्लम है, टेंस का प्रॉब्लम है। यहाँ पर टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, काल मतलब समय, समय का ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गत रविवार। अब यहाँ देखिए एक वाक्य बनाते हैं, यहाँ इसको शुद्ध करते हैं, गत रविवार, गत रविवार को गगन, गगन आदमी का नाम है, मुंबई गया था, ये हो जाएगा। और इसको अब फिर देखिए इसी गत को क्या करेंगे, कमिंग मतलब आने वाले, आने वाले लिखेंगे, और नहीं तो आने वाले की जगह पर लिखेंगे अगले, आने वाले या अगले। यहाँ पूर्ण विराम दे देता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पूर्ण विराम, आने वाले या अगले रविवार को गगन मुंबई, और जाएगा को
एज इट इज रखेंगे, है ना। अगले रविवार को गगन मुंबई जाएगा। इस तरह से हमने इसको रख लिया। अब यहाँ पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब इस तरह से हमारा यह वाक्य दो तरह से शुद्ध किया जा सकता है। गत रविवार को गगन मुंबई गया था। जब गत को रखेंगे तो यहाँ पर हमें बदलना पड़ेगा, यहाँ पर। और यदि गत को इसको रखेंगे, जाएगा को एज इट इज रखेंगे, तो गत को बदलना पड़ेगा। देखिए बहुत कम परिवर्तन किया गया। गत को जब परिवर्तन नहीं किए तो सिर्फ ये जाएगा को परिवर्तित कर दिए तो वाक्य शुद्ध हो गया। और जाएगा को एज इट इज रखे तो गत को परिवर्तित कर दिए और ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। तो इस तरह से ध्यान देकर के वाक्य को शुद्ध करना पड़ता है। मुझसे जानबूझकर प्लेट टूट गई। अब जानबूझ करके प्लेट टूट गई। अब ये देखने में तो शुद्ध लग रहा है कभी कभी, लेकिन कह रहा है कि टूट गई, तो यहाँ वर्ब का प्रॉब्लम है, क्रिया का प्रॉब्लम है। वर्ब में क्या प्रॉब्लम है? अब आपके इंग्लिश टीचर ने पढ़ाया होगा, वर्ब दो तरह का होता है, ट्रांसिटिव और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव, है ना। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है कि अपने से नहीं होता है, करने से होता है। और इंट्रांसिटिव वर्ब में होता है कि अपने से हो जाता है। जैसे यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। गिरना और एक है गिराना। तो ये गिराना जो है वह कोई गिराएगा तब गिरेगा, और गिरना है वो अपने से गिर जाएगा। तो ये गिरना जो हुआ यही इंट्रांसिटिव हुआ, और ये गिराना जो हुआ ट्रांसिटिव हुआ। अब एक सेंटेंस बना करके देख लीजिए। मैं प्लेट गिराता हूं, और प्लेट गिरता है। मैं प्लेट गिरता है नहीं होगा, मैं प्लेट गिरता है नहीं होगा, मैं प्लेट अपने से गिरेगा। अब मैं प्लेट को गिराऊंगा। तो यहाँ वही बात है, मुझसे जानबूझकर प्लेट टूट गई। अब टूट गई मतलब प्लेट खुद टूटी। और कह रहा है कि जानबूझ करके, तो यही इसे थोड़ा समझ करके हमें अब शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? मुझसे जानबूझकर प्लेट, अब यहीं पर ये जानबूझ को हमें हटाना पड़ेगा, है ना। मुझसे, अब ये लिखिए गलती से प्लेट टूट गई। अब ये वाक्य जाकर के शुद्ध होगा, क्योंकि जानबूझ करके यह काम नहीं होता है। हमें यह पुस्तक पढ़कर आनंद का आभास हुआ। अब ये देखिए धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। यहीं पर आभास, अब ये आभास शब्द का मतलब इंग्लिश में हम लोग दोनों एक ही से लेते हैं। इंग्लिश में इसी को फीलिंग लिखते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में इसके लिए दो शब्द आते हैं,
एक है आभास और दूसरी है अनुभूति। आभास जो होता है वह कहीं बाहर होता है और बाहर होने का जो हमें कुछ मालूम होता है कि बाहर कुछ है, वह होता है आभास। और भीतर मन में जो होता है वह होती है अनुभूति। तो यहीं पर हम इसको जब शुद्ध करेंगे तो इस प्रकार से होगा कि हमें यह पुस्तक पढ़कर आनंद की अनुभूति हुई। हमें यह पुस्तक पढ़कर आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ और छूट गया, अनुभूति हुई। इस प्रकार से यह वाक्य शुद्ध हो गया। उसके बाद है वे रात को देर से भोजन खाते हैं। ये भोजन खाते नहीं है, लोग खाना खाते हैं। और भोजन जो है एक क्रिया है, वो करते हैं। तो वे रात को, ये आसान है, वे रात को देर से भोजन करते हैं। तो ये हम लोग आराम से लिख देंगे, वे रात को भोजन देर से करते हैं। ये हमारा वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हम लिख सकते हैं कि वे रात को देर से, इसी को ज्यों का त्यों रखेंगे, खाना और खाते हैं। तो देखिए यहाँ खाते को एज इट इज रखे तो भोजन को बदल करके खाना कर दिए। यहाँ इसको देखते चलिएगा। उसके बाद वे ये खाते को हटा दिए तो हमें यहाँ करते का प्रयोग करना पड़ा। संभवतः वह आज अवश्य। अब ये देखिए, संभवतः मतलब पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी जहाँ होती है वहाँ पर हम लोग संभवतः शब्द का प्रयोग करते हैं, वह आज और अवश्य। अब यहाँ देखिए, पहले उसने कहा कि इट मे बी और उसके बाद कह रहा है कि डेफिनेटली। यहीं पर देखिए किस तरह के कंफ्यूजन है। संभवतः मतलब मे बी, माइट बी, और अवश्य मतलब श्योर, डेफिनेटली। संभवतः वह आज अवश्य आएगा। अब इसको हटाना पड़ेगा तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। वह आज अवश्य आएगा मतलब श्योर है कि वो आएगा। चलिए, आप श्योर नहीं है तो इसको हटाइए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। संभवतः वह आज आएगा मतलब आप श्योर नहीं है, वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इस तरह से यह थोड़ा कंफ्यूज करना धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, संभवतः वह आज आएगा मतलब आप कंफर्म नहीं है। फिर जब कंफर्म है तो वह आज अवश्य आएगा। इस प्रकार से आप देखिए कि इस वाक्य में से संभवतः को एक में से हटाए हैं तो वाक्य शुद्ध हुआ है। एक में से एक वाक्य में से अवश्य को हटाए हैं तो वह शुद्ध हुआ है। और यहाँ ये स्पेलिंग ठीक करना है हमें। संभवतः वह आज आएगा, यहाँ पर कंफर्म नहीं है। दूसरे में वह आज अवश्य आएगा। अवश्य शब्द का प्रयोग तभी हम करते हैं जब हम कंफर्म होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह तीसरा भाग भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा।